कोई पूल में छलांग लगाने ही वाली थी ताकि अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज दे सके, लेकिन उसे यह बिल्कुल पता नहीं था कि वह पहले से ही एक बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। उसने तुरंत कोई को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी पल कोई का पैर फिसल गया, उसका सिर जोर से डाइविंग बोर्ड से टकराया और वह बेहोश होकर पानी में गिर गई। डे जितनी तेजी से तैर सकता था तैरा और उसे एक तैरती हुई एयर मैट्रेस पर खींच लाया। तभी उसने देखा कि कोई के सिर से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। डे तुरंत नीचे गोता लगाकर पूल के तल से एक सिल्क का स्कार्फ लाया और उसका इस्तेमाल कोई के सिर पर बांधकर खून रोकने की कोशिश की। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा और उसका कुत्ता लकी भी उसके साथ भौंकने लगा, लेकिन किसी ने नहीं सुना क्योंकि वह पूल कई सालों से वीरान पड़ा हुआ था। इस हादसे से कुछ घंटे पहले डे अकेले तैरने के लिए वहीं आया था। उसे पता भी नहीं चला कि किसी ने पूल का ड्रेन वॉल्व खोल दिया था, जिससे पानी तेजी से बहने लगा। लकी के भौंकने से उसकी नींद खुली और तभी उसे एहसास हुआ कि आधा पानी पहले ही गायब हो चुका है। वह तुरंत पूल के किनारे भागा, लेकिन वहां कोई सीढ़ी नहीं थी। दीवारें पूरी तरह टाइल लगी हुई थीं, चिकनी और फिसलन भरी, जिनसे चढ़ना नामुमकिन था। उसने एयर मैट्रेस की मदद से खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह पर्याप्त ऊंचाई नहीं दे पाई। तभी उसने देखा कि उसका फोन पूल के किनारे पर पड़ा हुआ है और उसका रिफ्लेक्शन पानी में दिखाई दे रहा है। उसने बाथरोब की बेल्ट उतारी, उसे अपनी ऐनक से बांधा और फोन को खींचने की कोशिश की, लेकिन कितनी भी बार उसने कोशिश की वह फोन तक नहीं पहुंच पाया। अब बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। उसने जितनी जोर से हो सकता था चिल्लाया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। कोई का कॉल आ रहा था। वाइब्रेशन से फोन थोड़ा किनारे की ओर खिसक गया। डे को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, लेकिन जैसे ही वह फोन की ओर बढ़ा, लकी का संतुलन बिगड़ गया और वह फिसलकर पूल में गिरने लगा। डे एक पल के लिए दुविधा में पड़ गया, फोन को पकड़े या लकी को बचाए, लेकिन उसने बिना झिझक अपने कुत्ते को चुना। उसने एयर मैट्रेस से लकी के पैर को सहारा दिया, जिससे वह वापस ऊपर चढ़ सका। लेकिन जब डे वापस फोन की ओर मुड़ा, फोन फिसलकर सीधे पानी में गिर गया। वह तुरंत उसमें कूदा और फोन निकाल लाया, लेकिन वह पूरी तरह खराब हो चुका था। बचाव की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हार मानने के बजाय डे ने फिर से गोता लगाया और बाथरोब को ड्रेन के अंदर भर दिया ताकि पानी का बहाव रोका जा सके। लेकिन जब वह ऊपर लौटने लगा तो उसके स्विम ट्रंक की चैन ड्रेन के ढक्कन में उलझ गई। तभी पिज्जा डिलीवरी बॉय, जिसे उसने पहले बुलाया था, आ पहुंचा। डे उसे देख सकता था, लेकिन कितनी भी जोर से चिल्लाया, आवाज बाहर नहीं जा रही थी। वो आदमी फोन पर कॉल करता रहा, आसपास देखा, फिर वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। डे ने पूरी ताकत से चैन को खींचा, खुद को आजाद किया और एक बार फिर मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाइक के शोर में दब गई। थक कर डे फ्लोटिंग मैट्रेस पर गिर गया और इंतजार करता रहा। कई घंटे बीत गए। जब कोई फोन पर डे से संपर्क नहीं कर सकी तो वह खुद उसे देखने वहां पहुंची। उसने डे को पूल में चुपचाप तैरते देखा और सोचा कि वह आराम कर रहा है, इसलिए उसे चौंकाने के लिए दौड़ लगाई और वही त्रासदी दोबारा घट गई। जैसे जैसे रात गहराई, कोई बेहोश रही और उसके सिर से अब भी खून बह रहा था। तभी लकी पूल के प्रवेश द्वार की ओर भौंकने लगा। डे ने मुड़कर देखा तो एक मगरमच्छ धीरे धीरे अंदर रेंग रहा था। उसने लकी को इशारा किया कि चुप रहे, लेकिन मगरमच्छ की नजर पहले ही लकी पर पड़ चुकी थी। वह आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वह सीधा पूल में जा गिरा। डे ने पानी में मगरमच्छ को ढूंढा, लेकिन वह दिखाई नहीं दिया। मगरमच्छ का पता न होना स्थिति को और खतरनाक बना रहा था। डे ने कोई और मैट्रेस को और दूर खींचा और एक सोफे पर चढ़कर मगरमच्छ की अगली चाल पर नजर रखने लगा। हैरानी की बात यह थी कि मगरमच्छ ने हमला नहीं किया, मानो वह उनमें कोई रुचि ही नहीं रखता हो। सुबह तक पूल लगभग पूरी तरह सूख चुका था और मगरमच्छ बिना पलक झपकाए उन्हें देख रहा था। कोई की पट्टी बदलनी जरूरी थी। तभी डे ने देखा कि मगरमच्छ के जबड़ों में एक टेप का रोल फंसा हुआ था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा ताकि टेप ले सके। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी वक्त मगरमच्छ ने आंखें खोली। डे ने बिजली की तेजी से टेप खींच लिया और जबड़े बंद होने से पहले वापस लौट आया। उसने जल्दी से टेप से कोई के सिर को फिर से पट्टी की। अब उन्हें इस सूखे हुए पूल में 2 दिन हो चुके थे। फोन खराब था और बचाव की कोई उम्मीद नहीं बची थी। तभी डे की नजर पास में पड़े ड्रेन कवर पर पड़ी। शायद उसके नीचे कोई सुरंग हो। उसने ढक्कन को देखा, वह कसकर बंद था। डे ने नंगे हाथों से स्क्रू खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। तभी उसे कोई का हार याद आया। उसने हार निकाला और उसका उपयोग करके बोल्ट को खोल डाला। अंदर झांका तो एक संकरी सुरंग दिखी जो कहीं जाती थी। वह कोई को जगाने के लिए भागा, लेकिन उन्हीं कुछ पलों में मगरमच्छ सीधा सुरंग में घुस गया। डे सुरंग के बाहर खड़ा रहा, जैसे वक्त थम गया हो। वह मगरमच्छ के बाहर आने का इंतजार करता रहा, लेकिन वह कभी नहीं निकला। उसने कोई की तरफ देखा जो अब भी बेहोश पड़ी थी और समझ गया कि उसके पास वक्त बहुत कम है। उसने सुरंग में छलांग लगाई और अंधेरे में बिना दिशा जाने एक ओर बढ़ गया। उसे नहीं पता था कि शिकारी कहाँ हो सकता है। चमत्कारिक रूप से उसे एक रास्ता मिल गया, लेकिन वह बंद था। डे मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसे पता नहीं था कि मगरमच्छ वापस पूल में लौट चुका है और अब कोई की ओर बढ़ रहा है। लकी को खतरे का एहसास हो गया और वह जोर जोर से भौंकने लगा। एक शीशे के जरिए डे ने मगरमच्छ की हरकत देखी और बिना समय गंवाए वापस भागा। जब तक वह पूल में पहुंचा, मगरमच्छ कोई के एकदम पास आ चुका था और उस पर हमला करने ही वाला था। डे ने पूरी ताकत से छलांग लगाई और मगरमच्छ से टकरा गया, उसे दूर धकेल दिया।
जैसे जैसे रात गहराई, कोई की आंखें आखिरकार खुल गईं, लेकिन उनकी हालत अब भी गंभीर थी। ना खाना, ना पानी और ना ही बाहर निकलने का कोई रास्ता। अगले दिन उन्होंने देखा कि मगरमच्छ पूरे दिन एक ही जगह पर शांत बैठा रहा। तभी उन्हें समझ आया कि मगरमच्छ ने अंडे दिए हैं। उसी पल डे थकावट से बेहोश हो गया। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, मगरमच्छ रेंगते हुए उसके पास आने लगा, लेकिन डे को पता था कि यह उसकी चाल है। उसने झटके से उठकर मगरमच्छ को उसके शरीर से पकड़ा और पूरी ताकत से उसे सुरंग में धकेल दिया। फिर मैनहोल का ढक्कन बंद कर दिया। फिर उन्होंने एक सोफा घसीटकर उस पर रख दिया ताकि मगरमच्छ वापस न आ सके। डे और कोई ने फिर ऐनक के लेंस से धूप की किरणों को फोकस किया, लकड़ियों की रगड़ से आग जलाई और मगरमच्छ के अंडे पकाकर खाए। कई दिनों की भूख के बाद यह उनकी पहली थाली थी। इसके बाद उन्होंने सोफा चढ़ाकर एक ह्यूमन लैडर बनानी चाहिए ताकि बाहर निकल सके, लेकिन पूल की दीवारें 6 मीटर से भी ऊंची थीं। मजबूरी में उन्होंने ये कोशिश छोड़ दी और फिर से सुरंग में जाने का फैसला किया। जैसे ही मगरमच्छ बाहर आया, वे तुरंत सुरंग में घुस गए। जब मगरमच्छ को पता चला कि उसके अंडे गायब हैं, वह बेकाबू हो गया और उनका पीछा करने लगा। डे और कोई किसी तरह फिसलते हुए ठीक समय पर सुरंग में घुस गए और उसके जबड़ों से बच निकले। अंधेरी सुरंग में रेंगते हुए अचानक लकी जोश में भौंकने लगा। उसे पूल के ऊपर एक ड्रोन दिखा था। डे ने जोर से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन ड्रोन ऑपरेटर ने कोई जवाब नहीं दिया। मौका गंवाना नहीं चाहते थे, इसलिए डे वापस अपने रास्ते पर गया और मैनहोल का ढक्कन खोला। लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह तो बस एक खिलौना ड्रोन था। अचानक एक तेज हवा का झोंका पास की एक तार को गिरा देता है। वह तार अब पूल में झूल रही थी। शायद उसी से चढ़ा जा सकता था। नई उम्मीद के साथ डे ने तार को कसकर पकड़ा और चढ़ना शुरू किया, लेकिन वह कांटेदार तार था जिससे उसके हाथ बुरी तरह कट रहे थे। जैसे ही वह ऊपर के करीब पहुंचा, तार टूट गया और डे जमीन पर आ गिरा। उसने कपड़ों की कतरनों से अपने घाव बांधने की कोशिश की, लेकिन थकान से बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसे टांग में भयंकर दर्द महसूस हुआ। नीचे देखा तो मगरमच्छ ने फिर से उसे काट लिया था। उसने पूरी ताकत से लात मारी जब तक कि मगरमच्छ ने उसे छोड़ नहीं दिया। फिर पास में रखी एक बाल्टी उठाई और मगरमच्छ के सिर पर लगातार मारने लगा जब तक कि वह पीछे नहीं हट गया। उसी रात डे फिर से सुरंग में घुसा। इस बार उसने उल्टी दिशा में रास्ता चुना और आखिरकार एक और मैनहोल तक पहुंच गया। पूरी ताकत लगाकर उसने उसे खोला, लेकिन सामने फिर से एक और स्विमिंग पूल था। वह टूट गया। हर रास्ता उसे एक और बंद दरवाजे तक पहुंचा रहा था। अचानक वही खिलौना ड्रोन दोबारा पूल में गिरा। इस बार उसे उठाने 2 आदमी आए। उन्होंने सीढ़ी लगाई और पूल में उतर आए, बिल्कुल बेखबर कि वहां खून के निशान हैं या मगरमच्छ सोफे के नीचे छिपा है। उनकी आवाज सुनकर डे मैनहोल की ओर भागा ताकि मदद मांग सके, लेकिन जब तक वह ढक्कन खोलता वे जा चुके थे। फिर भी उसने देखा कि वे सीढ़ी वहीं छोड़ गए थे। डे की उम्मीदें थोड़ी बढ़ी, लेकिन मगरमच्छ और सीढ़ी के बीच में था। वहीं दूसरी ओर कोई के पास बारिश का पानी भरता जा रहा था और वह डूबने के कगार पर थी। अब डे को कुछ करना ही था। उसने एक स्टील की पाइप उठाई और मगरमच्छ के मुंह में ठूंस दी, जिससे वह काबू में आ गया। घायल और खून से लथपथ डे सीढ़ी की ओर मुड़ा, लेकिन जैसे ही वह उसे पकड़ने गया, तूफान में गिरे ड्रम्स ने सीढ़ी को दूर धकेल दिया। डे पूरी तरह टूट चुका था, मानो किस्मत उसके साथ कोई क्रूर खेल खेल रही थी। तभी कोई ने सीटी बजाई ताकि कोई मदद आए, लेकिन लकी ने इसे अपनी ओर से बुलावा समझा। वह दौड़ा, लेकिन पट्टे ने उसे झटका दिया और वह गिर पड़ा। डे टूट गया, लेकिन उसे दुख मनाने का वक्त नहीं था। उसने लकी की पट्टीन उठाई, फिर से सुरंग में उतरा, स्टील पाइप से मैनहोल खोला और कोई को बाहर खींच लाया। बिल्कुल समय रहते दोनों एक दूसरे से लिपट गए, जिंदा बच जाने की राहत में कम से कम एक और दिन के लिए।